हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कस किया जाएगा बीटेक थर्ड ईयर इसी ब्रांच में जो है एक सब्जेक्ट चलता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 मीन्स लेक्चर 3 के जो है डिस्कशन किया जाएगा। इसके पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मीन्स लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 का जो है वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर 3 के वीडियो को देखिएगा। तो देर न करते हुए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने लिख कर आ रहा है लेक्चर 3 माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट मीन्स आज जो हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारा सीपीयू है, दूसरा बस है, तीसरा मेमोरी है। सबसे पहले हम लोग जो है सीपीयू के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब हम सीपीयू का डिस्कशन करेंगे। लिखा है सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब सीपीयू जो है वीएलएसआई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है फैब्रिकेट किया जाता है या बनाया जाता है। सीपीयू के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दूसरा डिकोडर, थर्ड एएलयू एंड फोर्थ रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की बात करें तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसको होल्ड करता है। होल्ड करने मतलब उसको सेव करता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है, जैसे मान लो कोई प्रोग्राम हमने लिखा है तो जो इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होनी है उसको क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में माइक्रो प्रोसेसर कर देता है। तो मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को सेव कर लेता है। दूसरी बात करें तो दूसरी बात जो है डिकोडर क्या आती है। डिकोडर क्या करता है, ये डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव है, राइट। जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव है उसे क्या करता है, डिकोड करता है। डिकोड करने के मतलब ही क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। चूँकि मशीन लैंग्वेज मीन्स मशीन कोड, राइट। अब चूँकि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो असेंबली लैंग्वेज में होता है, तो मशीन उस प्रोग्राम को डायरेक्ट समझ नहीं सकती। इसलिए क्या करता है, असेंबलर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वही काम डिकोडर है, राइट। ये क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसको डिकोड करता है, मीन्स उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिर उसे किसके पास भेज देता है, एलयू के पास भेज देता है। एलयू मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके पास भेज देता है। उसके बाद जो है उसके बाद एलयू की बात करते हैं। एलयू क्या करता है, इट हैज़ नेसेसरी सर्किट टू परफॉर्म अरिथमेटिक लॉजिक मेमोरी रजिस्टर एंड अदर प्रोग्राम सिक्वेंसिंग ऑपरेशंस। मीन्स एलयू का जो बेसिक काम होता है, एलयू ये देखता है कि जो इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद आई है वो क्या अरिथमेटिक ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, कि लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि मेमोरी मीन्स डेटा ट्रांसफ़र करना है मेमोरी टू रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी, मतलब वो एलयू डिसाइड करता है और उसके बाद उस ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। दूसरी बात, अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है सीपीयू का वो है रजिस्टर। रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर क्या करता है कि जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करता है, राइट। लिखा इट होल्ड intermediate result obtained during the program processing. Register are used to holding the such result rather than RAM, because accessing register is almost 10 times faster than accessing RAM। चूँकि जो रजिस्टर होता है इसे हम बोलते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर, राइट। इसकी जो स्पीड होती है रैम के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। मतलब जो एक्सेस टाइम है रजिस्टर का वो रैम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट आता है या जो रिजल्ट आता है उसको हम टेम्प्रेरी बेस पे उन टेम्प्रेरी रजिस्टर में सेव कर देते हैं, PCDHL, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं, राइट। तो इस तरह से हम सीपीयू के पार्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोडर, एलयू एंड रजिस्टर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, वो क्या है, बस है। अब बस के बारे में डिस्कशन करते हैं। बस क्या है कि कनेक्शन लाइन होती है। कनेक्शन लाइन यूज टू कनेक्ट इंटरनल पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप इज कॉल्ड बस। मतलब बस अगर बस को डिफाइन करना है तो बस क्या है, ग्रुप ऑफ वायर होता है या ग्रुप ऑफ कनेक्शन लाइन होती है जो माइक्रो प्रोसेसर के जो पार्ट्स होते हैं उनका इंटरनल कनेक्शन करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बस। मतलब कनेक्शन लाइन या ग्रुप ऑफ वायर इज यूज टू कनेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर इज नोन एज बस। तो माइक्रो प्रोसेसर में 3 टाइप की बस यूज होती हैं। एक होता है डेटा बस, दूसरा होता है एड्रेस बस, तीसरा होता है कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करता है, डेटा को कैरी करने का काम करता है टू और फ्रॉम मेमोरी। मतलब जैसे मान लो कोई इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करना है तो उसमें कुछ डेटा गिवन होगा, तो वो डेटा हमारा कहाँ जाएगा, डेटा बस पे जाएगा। डेटा बस क्या करेगा, या तो मेमोरी में इस डेटा को सेव कराएगा, ले जाएगा कि मेमोरी में सेव करने के लिए, या हो सकता है डेटा
जो है डेटा बस डेटा कहाँ से लेगा, मेमोरी से ले सकता है, या तो मेमोरी में सेव कर सकता है या मेमोरी से रीड कर सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है लाइन दैट कैरी डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी आर कॉल्ड डेटा बस। डेटा बस हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ये डेटा सेंड भी कर सकता है और डेटा रिसीव कर सकता है एट ए टाइम, इसलिए इसे बोला जाता है बाई डायरेक्शनल बस। ध्यान रखना, जो डेटा बस की विड्थ होगी वो माइक्रो प्रोसेसर के वर्ड लेंथ मीन्स वर्ड साइज के बराबर होगी। जैसे 8085 की बात करें तो इसकी डेटा बस जो होती है 8 बिट होती है और इसकी जो वर्ड लेंथ या वर्ड साइज जो होता है वो भी 8 बिट होता है। अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, इसमें जो हमारा डेटा बस होता है वो 16 बिट का होता है और इसकी जो वर्ड लेंथ होती है वो भी 16 बिट की होती है। इसीलिए हमेशा जो डेटा बस होती है उसकी विड्थ माइक्रो प्रोसेसर के वर्ड लेंथ के इक्वल होती है। वर्ड लेंथ क्या होता है, वर्ड साइज क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, लेक्चर नंबर 2 में। आप उसे देखिएगा, आपको वहाँ डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एड्रेस बस की बात। एड्रेस बस क्या होता है, हमारा यूनि डायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में जो है एड्रेस को ले जाने का काम करेगा। तो एड्रेस कहाँ से लेगा, CPU से लेगा, एड्रेस ये CPU से लेगा और उसे जो है क्या करेगा, कैरी करेगा एड्रेस को ऑफ ए मेमोरी लोकेशन या इनपुट आउटपुट पोर्ट फ्रॉम CPU, मतलब CPU से एड्रेस लेगा और उसे ले जाएगा या तो मेमोरी के पास ले जाएगा या इनपुट आउटपुट पोर्ट के पास ले जाएगा। इनपुट आउटपुट पोर्ट मीन्स पेरीफेरल डिवाइसेस होती हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है उसके साथ जो बाहर से डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं उसे हम पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, या जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस को कैरी करेगा और मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास ले जाएगा, राइट। तो ये हमारा एड्रेस बस का काम होता है, ये यूनि डायरेक्शनल होता है। 8085 में एड्रेस बस 16 बिट का होता है, जबकि 8086 में एड्रेस बस हमारा 20 बिट का होता है, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस देखते हैं क्या है कि कंट्रोल बस क्या कहता है, लाइन दैट कैरी द कंट्रोल सिग्नल, जैसे क्लॉक सिग्नल है, इंटरप्ट सिग्नल है एंड रेडी सिग्नल, इसको कैरी करने का काम कौन करता है, कंट्रोल बस करता है। क्लॉक सिग्नल का यूज किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरीफेरल डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करने के लिए हमारा जो है क्लॉक सिग्नल का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। तो इसकी जो क्लॉक सिग्नल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है एक्सटर्नली 6 मेगाहर्ट्ज होता है, लेकिन जो इंटरनली होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज होता है, राइट। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। दूसरी बात करते हैं इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट सिग्नल एक जो हमारा एक ऐसा सिग्नल होता है जैसे माइक्रो प्रोसेसर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन पेरीफेरल डिवाइस को कुछ डेटा हमें मतलब उसे या तो रिसीव करना होगा या तो सेंड करना होगा। जब भी मैं पेरीफेरल की बात करूँ तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर से जो एक्सटर्नली डिवाइसेस कनेक्टेड हैं दैट इज कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइसेस। तो पेरीफेरल डिवाइसेस या तो डेटा सेंड करेंगे या तो रिसीव करेंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, जब माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उस केस में पेरीफेरल डिवाइसेस क्या करेंगी, कुछ सिग्नल भेजेंगी माइक्रो प्रोसेसर को, तो उसी सिग्नल को बोला जाता है इंटरप्ट सिग्नल। तो वो इंटरप्ट सिग्नल मिलते ही माइक्रो प्रोसेसर पहले उस जो इंटरप्ट सिग्नल उसे मिलेगा तो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर अपने प्रोग्राम को होल्ड रखेगा और जो भी पेरीफेरल डिवाइसेस के द्वारा जो रिक्वेस्ट आई है उसको पहले क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, फिर दोबारा वापस अपने प्रोग्राम पर वहाँ से ही जहाँ रोका था वहीं से क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। कौन, माइक्रो प्रोसेसर, राइट। तो ये हो गया हमारा इंटरप्ट सिग्नल। 8085 की बात करें तो 8085 में हमारे जो है 5 इंटरप्ट सिग्नल होता है। एक होता है ट्रैप, दूसरा होता है RST 7.5, तीसरा RST 6.5 और चौथा RST 5.5 एंड INTR, राइट। इसमें एक एक्नॉलेजमेंट इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होता है जिसे बोलते हैं INTA, मतलब ये लो एक्टिव सिग्नल होता है INTA, राइट। इसमें जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो ट्रैप इंटरप्ट की होती है। अगर मान लेते हैं 2 इंटरप्ट सिग्नल हमारे साथ एक साथ आ गए माइक्रो प्रोसेसर के पास पेरीफेरल डिवाइसेस से, तो माइक्रो प्रोसेसर पहले चेक करेगा किस इंटरप्ट सिग्नल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, पहले उसको रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जिसकी प्रायोरिटी लो होगी उसको बाद में करेगा। अब जब हम इंटरप्ट पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कौन से इंटरप्ट सिग्नल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कौन से इंटरप्ट सिग्नल की प्रायोरिटी कम है, कौन सा वेक्टर्ड है, कौन सा मास्क, ये सारे डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब हम उसको इंटरप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल ये बताता है कि रेडी
सिग्नल हमारा ये बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर डेटा रिसीव करने या डेटा सेंड करने के लिए रेडी है या नहीं है। मान लेते हैं रेडी सिग्नल हमारा क्या है, अगर 1 होता है तो माइक्रो प्रोसेसर पेरीफेरल डिवाइस से या तो डेटा रिसीव करेगा या तो डेटा सेंड करेगा। लेकिन अगर रेडी सिग्नल 0 है, रेडी सिग्नल इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, मतलब लो सिग्नल आ रहा है, उस पर लो वैल्यू दिखा रहा है, तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, डेटा ना तो रिसीव करेगा और ना तो डेटा सेंड करेगा, किसको, पेरीफेरल डिवाइसेस को। इसीलिए इसको रेडी सिग्नल कहा जाता है। तो ये लिखा है दे आर बाई डायरेक्शनल सिग्नल्स। ये हमारे जितने क्लॉक सिग्नल है, इंटरप्ट सिग्नल है, रेडी सिग्नल, ये सभी हमारे कैसे हैं, बाई डायरेक्शनल सिग्नल है। सिग्नल दैट डिनोट द डिवाइस इज रेडी फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड रेडी सिग्नल एंड सिग्नल दैट इंडिकेट ए डिवाइस टू इंटरप्ट इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्ट सिग्नल। राइट। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल बता दिया आपको, इंटरप्ट सिग्नल क्या है, रेडी सिग्नल क्या है, क्लॉक सिग्नल है, इसके सब के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा पार्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर का वो क्या है, मेमोरी है। तो माइक्रो प्रोसेसर में 2 टाइप की मेमोरी यूज होती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। राइट। रैम के बारे में आप जानते हैं क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोलते हैं, चूँकि पावर ऑफ अगर कर देते हैं तो रैम में, तो होता क्या है कि इसके जो डेटा होते हैं रैम में स्टोर, वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, मतलब इरेज हो जाते हैं। तो वही लिखा गया है गेट्स इरेज व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। जैसे ही पावर ऑफ करेंगे तो रैम के जो डेटा स्टोर होगा वो क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। राइट। तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर के डेटा हैं और इंस्ट्रक्शन है वो सभी कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में स्टोर होते हैं। ये ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर जितने भी डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है वो हमेशा रैम में स्टोर करता है। राइट। दूसरा होता है रोम, जिसे बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इसमें क्या है कि पावर अगर ऑफ भी कर देते हो तो आपका डेटा कभी भी लॉस या इरेज नहीं होता, हुज डेटा रिमेन्स इंटैक्ट इवन आफ्टर पावर इज स्विच ऑफ। राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड फ्रॉम इट एनी टाइम इट वांट बट कैन नॉट राइट टू इट। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जब भी चाहेगा रोम से डेटा को क्या करता है, रीड कर सकता है या इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकता है, लेकिन इसको राइट नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है कि ये इट इज़ प्री प्रोग्राम्ड, मतलब रोम हमारा क्या है, प्री प्रोग्राम्ड होता है विद द मोस्ट इसेंशियल डेटा लाइक बूटिंग सीक्वेंस बाय मैन्युफैक्चरर। मतलब जब भी माइक्रो प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग होगी, मतलब वो चिप डिज़ाइन की जाएगी, तो मैन्युफैक्चरर ही उसी समय जो है रोम में ही जो है कुछ बूटिंग सीक्वेंस होते हैं या बूटिंग प्रोग्राम होते हैं जो कि क्या करता है, इंस्टॉल कर देता है। इंस्टॉल करता है मतलब सेव कर देता है, किस में, रोम में। तो वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर में क्या है, परमानेंट सेव होता है। बाकी माइक्रो प्रोसेसर में जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं या इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं या डेटा राइट करते हैं, वो सभी हमारा रैम में स्टोर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट के बारे में मैंने बात किया था कि कौन कौन से होते हैं। CPU होता है, राइट, CPU होता है, बस होता है, मेमोरी होता है। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया काफ़ी डिटेल में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, चूँकि आपका ही कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो जो है चैनल पे अपलोड कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।